आखिर ये कुंभ मेला है क्या और क्यों हर साल श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने आते हैं? कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कलश, और मेला एक विशेष त्योहार या आयोजन को दर्शाने के लिए होता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक विशेष समय पर एक खास स्थान पर इन पवित्र नदियों में एक बार डुबकी लगाने से इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में 12-12 साल में आयोजित होता है। और इन सभी में से यह प्रयागराज का कुंभ इस बार महाकुंभ का प्रतीक है, जो कि 144 साल बाद ग्रह नक्षत्रों के अनुसार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मनाया जाएगा। आखिर ये कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है? हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यह कहानी महर्षि दुर्वासा से शुरू होती है, जो भगवान शिव के पुत्र माने जाते थे। भगवान शिव के अवतार होने के कारण उनके स्वभाव में क्रोध की प्रधानता थी। ऐसे ही एक बार महर्षि दुर्वासा को किसी बात पर क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए और असुरों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिससे स्वर्ग लोक असुरों के अधीन हो गया। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मदद की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की आवश्यकता है और ये अमृत आप समुद्र मंथन करके निकाल सकते हैं, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समझौता किया और अमृत निकालने का पूरा प्रयत्न करने लगे। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन पूरा होने पर कुल 14 दिव्य वस्तु प्रकट हुई। इसी मंथन के अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत कलश निकला, उसे प्राप्त करने के लिए असुरों और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। इसी बीच जयंत, जो कि भगवान इंद्र के बेटे थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से वहां से अमृत कलश उठा लिया और वहां से भाग गए। लड़ाई कुल 12 दिन तक चली और 12 ही दिन लग गए थे जयंत को स्वर्ग पहुंचने में। इसीलिए 12 कुंभ होते हैं, 4 पृथ्वी पर और 8 देवलोक में, क्योंकि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। और इसी दौड़ धूप में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गई। इसीलिए इन जगह को पवित्र माना जाता है और यहाँ पे कुंभ मेला लगता है।